जब तक रिया ने अपने पति के हाथ से गिरी हुई आखिरी माला की मोती जमीन पर नहीं देखी, तब तक उसने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था कि वो हमेशा के लिए घर छोड़ देगी। उसने अपना सूटकेस उठाया और पति अर्जुन के साथ दरवाजे से निकली, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े, जैसे उनके बीच कभी प्यार था ही नहीं। रिया ने हाथ में रखे ग्लास बॉटल से सारे मोती जमीन पर गिरा दिए और फिर गुस्से में बॉटल तोड़ दी। ये मोती उनके शादी के हर एक पल को दिखाते थे। पहले रिया ने अर्जुन को समझाया था कि जब भी तुम मुझे दुखी करोगे, एक मोती वापस कर देना। अगर सारे मोती वापस कर दिए तो मतलब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रहूंगी। लेकिन अर्जुन ने इस बात को हल्के में ले लिया। जब भी उसे रिया के साथ टाइम नहीं बिताना होता, एक मोती फेंक देता। जब रिया बीमार होती और चाहती थी अर्जुन उसके पास रहे, तब भी वो कहता कि मुझे अपना ध्यान रखना है और एक मोती दे देता। 3 साल तक रिया एक अच्छी समझदार बीवी बनी रही, लेकिन अर्जुन ने कभी इज्जत नहीं दी। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो डाइवोर्स लेकर अपनी असली आइडेंटिटी, एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर, क्वीन ऑफ केसेस, वापस ले आएगी। शादी के लिए उसने अपना करियर छोड़ दिया था और अर्जुन को कभी बताया भी नहीं कि वो कौन है। एक रात अर्जुन ने उसे बुलाया कि मुझे बार से पिक कर लो। वहाँ रिया ने सुना कि अर्जुन सिर्फ अपने पहले प्यार निशा के छोड़ने की वजह से उसके साथ जुड़ा था। जब दोनों एक रात गलती से एक साथ आए, तब अर्जुन ने कंडीशन रखी थी, मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन तुम्हें करियर छोड़कर सिर्फ घर में रहना पड़ेगा। उस रात रिया ने उससे डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। अब सिर्फ एक मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड बचा था। अगली सुबह अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड निशा आ गई। उसने कहा कि उसका पति उसे मारपीट करता है और अर्जुन से डाइवोर्स केस हैंडल करने की रिक्वेस्ट की। ये केस होपलेस था, लेकिन अर्जुन ने अपना विनिंग रिकॉर्ड तोड़कर भी केस लेना डिसाइड किया। उसके दोस्त ने उससे एडवाइस दी कि विवान सर से गाइडेंस लो, और विवान सर एक्चुअली रिया ही थी, जिसे अर्जुन ने कभी सीरियस लिया ही नहीं। रिया का फोन बजता है, लेकिन वो डर के मारे साइलेंट कर देती है कि कहीं अर्जुन को सच्चाई न पता चल जाए। फिर अर्जुन ने और आगे बढ़कर निशा को अपने घर में रखा और उसके साथ ओपनली बिहेव करने लगा। निशा भी रिया को इंसल्ट करती, कहती तुम्हें कभी अर्जुन का प्यार नहीं मिलेगा। निशा ओपनली कहती है कि उसने अर्जुन से इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि पैसा कम था। अब वो अपने पति से अलग होकर अर्जुन के पास आना चाहती है ताकि एक बड़ा सेटलमेंट पाकर और पैसा बन जाए। एक दिन रिया और अर्जुन डिनर पर निशा के साथ होते हैं। अर्जुन पहली बार अपने हाथ से किसी औरत के लिए खाना सर्व करता है, वो भी निशा के लिए। निशा अपनी दयालुता दिखाने के लिए वो प्लेट रिया को दे देती है। रिया सी फूड से एलर्जिक थी, लेकिन कभी अर्जुन को बताया नहीं, सिर्फ उसके टेस्ट के लिए एडजस्ट करती रही। डिनर के वक्त एक्सीडेंट से गर्म सूप रिया के हाथ पर गिर जाता है, लेकिन अर्जुन बस निशा को प्रोटेक्ट करता है, जिसके सिर्फ एक फिंगर जलती है। अर्जुन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रिया को इग्नोर कर देता है। रिया जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, उस दिन निशा का बर्थडे होता है। अर्जुन इंसिस्ट करता है कि रिया भी पार्टी में आए। वहाँ सब उससे पूछते हैं कि वो क्या करती है। अर्जुन प्राउडली कहता है वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है। पार्टी में सब उसका मजाक बनाते हैं। रिया समझ जाती है कि अब निकलने का वक्त आ गया है। घर आके उसने डाइवोर्स पेपर्स अर्जुन के लिए छोड़ दिए और एक पेन ड्राइव भी, जिसमें निशा की पोल खोलने वाली रिकॉर्डिंग्स थी। जब वो सूटकेस लेकर जा रही थी, अर्जुन अंदर आता है। उसे लगता है रिया बस गमस्से में घर छोड़ रही है। रिया चाहती थी कि जाने से पहले एक बार बात हो, लेकिन अर्जुन सिर्फ निशा की बातें करता रहा। फाइनली रिया ने उससे वो मोती वापस मांगे जो बचे थे। अर्जुन को लगा रिया बस ड्रामा कर रही है। उसने सारे मोती उसके हाथ में फेंक दिए और निशा के पास चला गया। रिया समझ गई, अब बस खत्म।